बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 अगस्त 2022, समय हो गया है 12:36 AM। देखिए आप लोग जो है ना खामखा गलतफहमी में पड़ रहे हैं। पहली बात, जितनी भी अरेस्ट या इन्फॉर्मेशन जो है इंटरपोल को दी जा रही है तो जांच के लिए दी गई है वो सारी की सारी। मैं खुद इंटरपोल ऑफिसर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे पास मेरी टीम है, वो ड्यूटी कर रही है। अगर भारत के अंदर जो है मैं दिल्ली पुलिस को अगर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि मामला इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मामले में इंटरपोल का वारंट सबसे पहले ज़रूरी होता है, इसलिए हम जो है सबसे पहले इंटरपोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी के मामले में सबसे पहले जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, वरना ऐसे मामलों में इंटरनेशनल कॉल्स आ जाती है। मान लीजिए क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है वहाँ पेंटागन सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाए, या यूएस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाए, तो ऐसे में जो है अरेस्ट हो पानी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए जो है ये सीधे तौर पे जो है हम सबसे पहले इंटरपोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे इंडियन आर्मी का मामला आ जाए तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स का फ़ोन आ सकता है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सीधा इंटरपोल को इन्वॉल्व किया है। बीच में मैंने डायरेक्ट दिल्ली पुलिस के साथ काम करने की कोशिश करी थी, पर उसमें जो है कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट पाई गई जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। तो इसमें किसी को एतराज़ क्यों? इसमें कोई बुरा क्यों मानता है? आप खुद सोचो ना, अगर चिंप ट्रेडिंग की बात हो रही है तो चिंपैंजीज जो है अफ्रीका से इंपोर्ट किए जा रहे हैं भारत के अंदर, बाद में उनको कैनिबलाइज किया जा रहा है भारत, पाकिस्तान और कई देशों में। अब मैं तो सिर्फ भारत में ही क्या कहते हैं 2 देशों की जांच कर रहा हूँ ना, अभी तो 230 देश बाकी हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में चिंप ट्रेडर्स हैं सर। आप सोचो ना मेरे पास कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे तो बैठ करके जो है क्या कहते हैं हर एक देश की वीडियोज़ और उनकी क्या कहते हैं फ़ोटोग्राफ संभालनी है, इसलिए मेरे को वाइल्ड लाइफ फेडरेशन में डाला गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन में अंतोनियो गुतरस की जगह जो है क्या कहता है यूएन सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुझे कॉल किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर प्रेसिडेंट की चेयर के ऊपर रह करके मैं काम अगर करता हूँ तो दूसरे देशों का कैसे काम संभालूंगा? तो यहाँ रह करके जो मेरे पास काम पेंडिंग बचा हुआ है, अभी तो मैंने भारत और पाकिस्तान के जो है जो सरगना है, जो आपका अंडरवर्ल्ड माफिया है, ये माफिया वर्ल्ड है जिसके ऊपर जो है क्या कहते हैं हमने जो है पूरी तरह से रेड ऑर्गेनाइज कर रखी है। अब एक बात, दूसरी बात ये, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम लोग किसी के कहने पे ये रेड कर रहे हो तो उसकी गलत फहमी है। कई बार मुझे कॉल्स में कहते हैं कि ये लड़की जो है ये चिप ट्रेडर है, ये लड़की कैनबलिस्ट है, ये बंदा रेपिस्ट। हम नहीं करते सर, जब तक हम खुद उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं पकड़ लेते। ये इंटरपोल का काम करने का पहला तरीका है। सबसे पहला एविडेंस बंदा बंदा जो है खुद है। पाकिस्तान के साथ वॉर के मामले में मैंने जो वॉर ऑर्डर्स दिए हैं, मैंने साफ कह दिया ये वॉर ऑर्डर ऐसे हैं इसमें 9 करोड़ लोग लगभग मारे जा सकते हैं। बिना देर करे आईसीजे ने संज्ञान लेते हुए मुझे जो है क्या कहते हैं टेस्ट किया, उन्होंने बाद में कुछ नहीं कहा। वो जानते हैं मामला क्या है। और खुद अगर क्या कहते हैं भारत के अंदर ही जब इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं जानता क्या कहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस लिंक का इस्तेमाल करेगा। क्या मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह किसको बुलाएगा? क्या मैं नहीं जानता ये लोग कौन है? मैं तो पहले ही दिन कह दिया था मोल बिलो राइट आई है। इसका मतलब जानते हैं भारत के अंदर जो टॉप लेवल के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, कहीं भी कोई मामला होता है तो उनको उनके शरीर पे पता लगता है। कहीं अगर ब्रूटल मर्डर हो तो क्या कहते हैं उस पुलिस ऑफिसर की, उस इलाके के पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब हो जाती है। इस बात को आप विश्वास नहीं करोगे। अब जितनी भी जब मरियम नवाज शरीफ खुद बात कर रही है मेरे से हॉटलाइन पे, मैं खुद यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, और वो सरेआम कह रही है कि उसके पास जो है टाइनी बेबीज़ हैं चिंप के, मोबाइल के डब्बे में क्या कहते हैं इंपोर्ट करवाया उसने। अब मरियम नवाज शरीफ कैसे मुकरेगी? क्यों बोल रही हो भैया, हम भी तो सुने। अलीजा शहर खुद कह रही है उसके पास जो है क्या कहते हैं टाइनी चिंप बेबीज़ हैं। उससे पहले 2 को वो कैनिबलाइज कर चुकी है, हैनिबलाइज कर चुकी है। कैनिबलाइज का मतलब होता है किसी इंसान को मार के खाना, और हैनिबलाइज का मतलब होता है जो वानर प्रजाति है। जी हाँ, जो नॉन ईटेबल जो क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ है, उसको खाना जो है हैनिबल्स कहलाता है। ये कोई अब द्रौपदी मुर्मू का मामला, द्रौपदी मुर्मू खुद एक्सेप्ट कर रही है। इस फोन लाइन को सिर्फ मैं थोड़ी सुन रहा हूँ। पर हाँ ये ज़रूर है कि मेरे ऑर्डर्स की ज़रूरत है।
मेरे ऑर्डर्स मिलते के साथ इंटरपोल वाले क्या कहते हैं वहाँ से मैसेज भेजते हैं। तो इसमें जो है अरेस्ट करते समय दिल्ली पुलिस को या पंजाब पुलिस को या उड़ीसा पुलिस को या कर्नाटका पुलिस को या उत्तर प्रदेश पुलिस को एजिटेशन नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर बात नहीं आएगी, पर हाँ अगर आप ऑर्डर फॉलो करने में देर करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। अगर मैं कोई ट्वीट कर रहा हूँ तो सर ये ऑर्डर बुक्स हैं, अब इस ऑर्डर बुक के अंदर अगर मैंने पंजाब पुलिस को टैग किया तो वहाँ लिखा हुआ है ना कि आईसीजे में फाइल जा चुकी है, आप अरेस्ट करो। अगर एनएसजी ब्लैक कैट को टैग किया तो आपको कार्रवाई करनी है। मुझे पता है ना कब किसको कॉल करना। अगर इंडियन आर्मी टैग है तो आप कार्रवाई करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तब आपके ऊपर इंसर्जेंसी लग सकती है, तब आपके ऊपर एनएसए लग सकती है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू जो अगर इंडियन आर्मी के खिलाफ जो है कुछ अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट आ गया तो आ गया, उसके लिए किसी को एतराज करने की जरूरत नहीं है। हम अगर मेरे को, मैं साफ सीधी सी बात जानता हूँ, अगर कुछ मामलों में मेरी बात अगर मेरे सामने आ रही है, मेरा घर परिवार की आ रही है, मैं बिना देर करे भैया जांच करो, उसकी सीधी सी बात है। क्योंकि मैं इतना बड़े लेवल पे पुलिस ऑफिसर हूँ कि मेरे घर परिवार को फंसाने की कोशिश की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती। दिन भर में जितनी मैं इन्वेस्टिगेशन देता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा तो मेरे को धमकियाँ आती है, इसी हॉटलाइन पे आती है। आपको नहीं पता हॉटलाइन किसे कहते हैं? हॉटलाइन सर्वर क्या होता है आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम होता इसमें मैं क्या करूं? पाकिस्तान के अंदर बैठ करके अगर कोई ये सोचता है कि वहां पे आके दिखा तो आपकी बेवकूफ़ी है भैया। पुलिस का गठन किस लिए किया गया है? आर्मी किस लिए बनाई गई है? ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जेएसआर सिक्योरिटीज का काम हो या ना हो, आर्मी और पुलिस तो है ना भाई। हमने तो जेएसआर सिक्योरिटीज में जो है आर्म्स डीलिंग का काम किया, सरेआम किया। आईसीजे को मालूम है, इंटरपोल को मालूम है। इसमें जी न्यूज़ वाले क्या करेंगे? आप हमारे द्वारा खरीदे गए आर्सेनल को आप कैसे क्या कहते हैं आप अपना बता सकते हो? इंटरपोल में मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ भैया। इंडियन आर्मी को अगर मैं दे रहा हूँ तो इसलिए कि अरेस्ट पार्टी तैयार करो भैया। आप नहीं करना, आप हटो। फिर हम इंटरनेशनल आर्मी कहीं किसी और देश से आर्मी को बुलाएंगे। आपके बस की नहीं है, जाकर के चूड़ियाँ पहन लो। मैं तो सीधी बात जानता हूँ यार, मैंने पहले भी ये बात समझाई है। अगर भारत के अंदर ब्लैक यूनिफॉर्म आर्मी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बस की नहीं है कार्रवाई करना, तो आप घर जा सकते हो। अगर इंटरपोल के ऑर्डर आपके पास आ चुके हैं तो आ चुके हैं। अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब जब आप आदेश का उल्लंघन करेंगे तब तब, जी हाँ, 25,000 स्पेशल फोर्सेस जो है भारत में घुसती जाएंगी और पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देखने में भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास ऑर्डर है। पूरा विश्व इसी प्रकार चलता आया है। आपके कहने से क्या होता है? अरे आप मान ली बात, आप किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे, आपको पता है ना एंडेंजर्ड स्पीसीज एनिमल्स को मार के खाना कितना बड़ा जुर्म है। कानून जब बन चुका है तो बन चुका है। आपका बाप भाई कोई भी हो, उससे हमें क्या लेना देना? बैठ करके यहाँ पे जो है अगर आप ये सोचते हो मैं यहाँ रह रहा हूँ और अभी शाम को जो है इतनी भयानक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है ना भुवनेश्वर आना पे, जानते हो किस बात की? ये कहने की कि क्या कहते हैं फ़ोन करके बता दे हितेश जो है क्या कहते हैं हमने होस्टेज ले रखा है। वो जानते हो क्या करेंगे इसका इंटरनेशनल आर्मी वाले? कहता मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता कोई। पागल हो गया क्या तू? तेरी औकात क्या है बे? 2 कौड़ी का भोसड़ी का शकल ना सूरत, चूतिया लौंडे पैदा कर रखे हुए। बहन के लौड़ा टेररिज्म लग गई तेरे पे। तेरी माँ की चूत उधर से रोड से इस पार आने पे तो उसकी गांड पे लठ मार दिया पुलिस वालों ने एक बार। और बेटे का अपना जो शादी का कार्ड लेकर आ, तेरी माँ की चूत, तू गया कैसे उधर? ये सोच रहे हैं कि कोई भी नहीं। भाई साहब जिस देश में इंटरपोल वाले काम करते हैं ना उसको अमेरिका जैसा चमका देते हैं। बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कुछ नहीं कर सकते। अब अगर भारत और पाकिस्तान के अंदर इंटरपोल वाले आ चुके हैं ना तो आ चुके हैं, समय लगेगा, डेवलपमेंट बिल्कुल होगी। पहले इन अपराधियों से तो निपट लें। यूनाइटेड नेशन का लाखों करोड़ों रुपया जो है सिंस 1952 से, वर्ल्ड बैंक का सिंस 1952 से जो है पैसा खा के बैठ गए।
पूरे भारत के अंदर जो है और पाकिस्तान के अंदर उस पैसे से जो है ये कैनिबलिज्म और हैनिबलिज्म कर रहे हैं। वो पैसा कौन इनका बाप देगा? इसकी मां चोद के खड़ी कर देगी इंटरनेशनल आर्मी, पूरा घर परिवार की मां चोद देंगे वो लोग। खुद अपनी मां चुदवाने पे क्या कहते हैं अमादा है, तो उसमें मैं क्या करूं? साफ कह रहा, बताने किसी को अरेस्ट कर लिया होगा, कह रहा बोल दे जब तक उसे नहीं छोड़ दे तब तक हितेश जो है कस्टडी में। बहन के लौड़े, तेरी मां की चूत, मेरे सामने बोल के दिखा तू एक बार। बहन के लोड़ा, एक झापड़ में ना अंदर से तेरी मां की चूत सारी आत्माएं निकल के भग जाएंगी। ये खुद सोचो ना, बोल क्या रहा है? मैं तब से सोच रहा, मैं खाना बना रहा बोल रहा ये पागल आदमी पैदा हुआ है ये। अब इंडियन आर्मी वाले, दिल्ली पुलिस वाले या इंडियन आईपीएस सिस्टम, अरे यार या तुम्हारा, मैं समझ गया भाई उस दिन क्या बोला था मेहरौली पुलिस स्टेशन में, कह रहे पहले मधुर वर्मा के ऊपर से एफआईआर हटे, कह रहा माचुदा तू अपनी बहन के लड़ भगे ऐसे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा। अभी तो मधुर वर्मा का सर्वर ऑन करते कहता कि मां छुट जाएगी इनकी दिल्ली पुलिस की। मैंने 100 बार समझा रहा हूं, अरे भाई तुम्हारा तमगा लेके घूम रहा है ना वो, तो गाली तुम्हें नहीं पड़ेगी तो मुझे पड़ेगी क्या? अब यहां बिस्ट की लुगाई खड़ी होकर के कह रही है उसके पास चिंपैंजी है, वो बेचती है, उसमें मेरा दोष है। तुम अपनी मां चुदवाने पे आमादा हो। अब मरियम नवाज शरीफ की जो है भूख नहीं मर रही पैसे की, और उसकी मां नहीं चुदेगी तो किसकी मां चुदेगी? मुझे बताओ यार। अरे कभी होता है भाई, देखो इतने बड़े लेवल पे कभी किसी ने क्राइम किया, हमने भी बहुत दुनिया देखी है। एक समय आया था कि लक्की विश्वजीत शर्मा ने जो है ना क्राइम से तौबा कर ली थी। खुद उसने मुझे कहा था यार हितेश अब मैंने छोड़ छाड़ दिया, मैं रिटायरमेंट लूंगा यार नौकरी से। क्यों? वो जानता था वो कहां फंस चुका है। फंस गया होगा भाई, मुझे तो पता नहीं। अपराध की दुनिया ऐसी होती है, इसमें एक बार अगर शुरुआत हो जाए बंदा निकल नहीं पाता। अगर हाथ से क्राइम, अगर मर्डर हो जाए ना किसी का हाथ से, तो भाई साहब उससे और मर्डर करवाए जाते हैं। अगर औरत जो है ना एक बार अपराध के धंधे में फंस जाए तो समझ लो गई काम से। मरियम नवाज सोच रही मैं उसका यार लग रहा हूं कोई, मैं क्यों अपने कैरियर को दांव पे लगाऊं? मैं तो उन पुलिस वालों के साथ हूं भैया जो ईमानदार हैं, जो अपनी वर्दी के साथ जो है क्या कहते हैं न्याय करना पसंद करते हैं। मैं उन अधिकारियों के साथ हूं। बाकी तुम्हारी संख्या क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता। भुवनेश्वर राणा मेरे बारे में मैसेज दे रहा है, मैं मेरे घर के सामने घर है और मैं बात कर रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर पे सीधी आवाज जाती है उसके, यहाँ पे सब सुनते हैं, बगल में दीवारों में छेद कर करके माइक लगा करके सुन रहे हैं। अब हम मुझसे खुद ही बात कर लेना, क्या हो गया? कैनिबलिज्म की तो एफआईआर है, बच्चों के मर्डर की तो एफआईआर है, तुम्हारा चिंप ट्रेडिंग की तो एफआईआर है, और एक नहीं है दर्जन दर्जन भर एफआईआर हो रखी हैं। और उसके बाद सोच रहे इसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। वहां पाकिस्तान से लेकर के यहां तक जो है रावी पीरज़ा को क्या लग रहा है उसका यार हूं? पागल हो गई है क्या तू? अबे तू क्रिमिनल है, कभी रही होगी बातचीत रही होगी, चल हट, बेकार की बात कर रही है। मुझे होस्टेज कंडीशन में दिखा रहे हैं ये लोग कि मां के भोसड़े में आग लगा देंगे इंटरपोल वाले। ये जानता नहीं है करेंगे क्या वो। अब मार दे तो एक अलग बात होती है, सुलाएंगे भी नहीं, सोने नहीं देते हैं। 4x4 की कोठरी में रख देते हैं। तू जानता है का एजेंसी किसे कहते हैं? कारागार।
बाद में बैठ के दो तीनों बाप बेटे जो है वीडियो देखेंगे। अब तुझे अपनी माँ चुदवाने का शौक है, बैठ के लौड़ा, तो मेरा नाम क्यों लगा रहा है? तू पहले से क्रिमिनल है। मेरा सिलेक्शन मेरी काबिलियत पे हुआ है, मेरे नाम की वजह से नहीं हुआ। आईजी रैंक की जब पावर रिलीज की जाती है ना, वहां से हालत खराब हो जाती है बंदे की। समझ में आई? इंटरपोल चीफ की जब परसों पावर रिलीज की गई है ना, मैं जानता हूं मेरे शरीर पे क्या बीती। ऐसा लगता है मुंह से ये निकल जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, अब हॉस्पिटल कैसे जाऊं? कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक है। हमने सीखा अपने आप को ठीक करना। यूएस आर्मी की लुप लुप कर गई। जानते हो किसकी? मार्वल स्टूडियो वालों की। हल्क पिक्चर के लिए शूटिंग में कह रहा भाई हम तेरे को अरेस्ट दिखाएंगे। इतना मारा ना मेरे बंदों से, कह रहा हितेश को अरेस्ट दिखाएगा पिक्चर में। और पता क्या बोल रहे? कह रहे यार तेरे शरीर में बटन है, इनको मत टच कर दियो। और ये उसकी ऐसी हवा ले गई। खुद एक दूसरे को मार मार के काट के खा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि दोस्त मेरा है। अबे तुम अपराधी शुरू से तुम खुद हो भाई। अपराध तुमने किए, मैंने नहीं किए। सजा तुम भुगतोगे, मैं क्यों भुगतूंगा? भाई जिसने आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन दी, जिसने नाम बताया, मैंने लिख दिया। उस अफसर को पता है क्या लिख के गया हितेश। मैंने उनको कहा भाई इंफॉर्मेशन दूंगा कमरे में तो एक अफसर को दूंगा सिर्फ, बाकी चाहे कितने वो चलते रहे, मैं तो नहीं देता किसी को। वो अपने आप काम करेंगे, नहीं करेंगे वो समझेंगे। इस बात को लेकर विनोद नाराज हो गया। कौन है भाई तू और क्या है तू? मैंने कहा साहब ऐसा है, इतनों के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। और बाकी पुलिस वाले बाहर गए, मैंने फटाफट कागज पर लिखा, मैंने अब संभाल के रखो, अब मुझे नहीं पता। जो लिख के दे रहा था दे दिया उन्होंने, अपना पेपर संभाला कर, जाओ बेटा सब अपने घर। ये सोच रहे मेरे को इन्फॉर्मर की मंडल मेरे लिए काम करे, मेरे तो पागल हो गए क्या? अबे इंटरपोल चीफ हूं मैं, बेवकूफों। भारत से पहली बार चुना गया है इंटरपोल चीफ। आईआईजी हूं मैं, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल। भारत का पहला इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल हूं मैं। अब भी रिजल्ट नहीं दूंगा क्या? और मरियाना आज के चक्कर में मैं अपनी नौकरी दांव पे लगाऊं? चलट, 2.5 लाख US$ सैलरी कम होती है क्या? 2.5 लाख US$ इंडिया में दे रहे हैं। मैं उसी दिन समझ गया था जब फेडरेशन ने, आईसीजे ने इंटरपोल की पावर रिलीज करी। कह रहे यार इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल की पावर रिलीज करो यहां से। मैं जानता हूं ना मेरे पे क्या बीती। फिर तो यार ये कितना पिटने वाला है ये चुटकुला यार गांधी जी वाला सेट होता है। आपसे एक चुटकुला सुनाता हूं, सुनो। एक बार जो है एक बार जो है अंग्रेजों की अदालत लगी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के आजाद होने का समय था। तो अंग्रेज बैठे हुए आराम से, तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, अगर आज अंग्रेजों को खुश कर दिया तो तुम्हारे को जो है आजादी मिलेगी, वरना नहीं। तो जो है सबसे पहले जो है जिन्ना पहुंचा उछलता कूदता हुआ, और जिन्ना के हाथ में पता है क्या आता है?
कटहल, जैक फ्रूट, कह रहा यार कोड है जैक फ्रूट। ठीक है भाई, लेके आया ना, अंग्रेजों ने देखा बड़ा गुस्सा आया, कह रहे यार देखे वो बाहर से देखने में कैसा है, ये क्या है, कह रहा सर दिस इज जैक फ्रूट। क्या करना क्या है, खाने के लिए, कह रहा तू खा ले, यार इसका मुंह में ठूस दो। और जैक फ्रूट जो है पकड़ के जिन्ना के मुंह में ठूस दिया गया। बाद में आए, बाद में आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लेके आए घिया लंबा सा बढ़िया वाला। अंग्रेज कह रहे ये क्या है, कह रहे घिया, कह रहे ये भी कोई नाम है, किस ले रहा है, कहते जी आपके खाने के लिए, कह रहा तेरे मुंह में ठूस देंगे। वो उसके मुंह में ठूस दिया नेहरू के। ये चले इंटरपोल ऑफिसर को खरीदने, सुनते रहो अभी, देखो सही कितना मजा आएगा। उसके बाद जो है सरदार पटेल पहुंचे, सरदार पटेल लेकर के आए वहां से बड़े वाले बैंगन 6-7। अंग्रेजों ने पूछा कि ये क्या है, अरे बैंगन है। करना क्या है, कह खाना ऐसे खाने के लिए, यार तेरे मुंह में ठूस देंगे ये। सरदार पटेल के मुंह में ठूस दिए गए, अंग्रेज फिर भी खुश नहीं हुए। ऐसे करते करते जो है भारत के जितने भी आजादी के दीवाने थे, जुइश और उधर से मुसलमान, सबके ठूसते चले गए। उधर से जो है आखिरी में गांधी हारा सर कुछ, और उसके हाथ में था सीताफल। ये क्या है, यार सीताफल, क्या करना है इसका, कैरी बना के खाओ। गांधी की में ठूसते, गांधी के मुंह में ठूसते, गांधी के मुंह में ठूस दिया गया। और बाहर जो है ना थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ ना मंडल हंस रहा। एक बंदा ऐसा बचा था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। सोचो वो कौन था और वो क्या लेके खड़ा था। दिमाग लगाओ दिमाग। जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा, अब सोचो जे.आर.डी. टाटा क्या लेके पहुंचा होगा। बांस, कच्चा बांस होता है लंबा सा। अब मंडल वहां लोट पोट, अंग्रेज सुनने के ना को बंदा हंस क्यों रहा है। अंग्रेज उठ के आए, फिर से पूछ रहे भाई who are you? कहा मितेश मंडल, why are you laughing so much? वो दूर दिख रहा है, वो देखो, मैं वो जे.आर.डी. टाटा जुइच, मैं वो कच्चा बांस लेके आ रहा तेरे से मिलने। तो उस दिन से जो अंग्रेजों ने बांस ठूसा ना इन जूइशों के मुंह में, वो आज तक नहीं निकला। चाय पियो भैया। मेरे से कह रहे
भुवनेश्वर मैं नहीं बोल रहा, फोटो सर्वर बोल रहा हूं। अरे फोटो सर्वर क्या, मैं तुम्हें नहीं पता तो क्या कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है क्या? मैं उसकी फोटो लगा दूंगा अभी अपने फोन पे और तुम्हारे कान में डिवाइस लगा दूंगा, उससे उसकी पूरी जीवनी पूछ लो। वर्ल्ड में ऐसा कौन सा बंदा है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते यार? वी आर इंटरपोल। तुम अगर अपने घर में बैठ करके जादू टोना करोगे, मंत्र जाप करोगे, इंटरपोल नहीं, मैंने सिखाया था तुम्हारे को इंटरपोल में कौन है, इंटरपोल का देवता नरसिंह। उसी दिन मेरे को इंटरपोल का चीफ माना गया था, कमलेश तिवारी हत्याकांड से नहीं। और जिस दिन मैंने लैपटॉप बताया था ना, उसी दिन से पूरे वर्ल्ड में लैपटॉप की कंपनी का बेताज बादशाह हूं मैं। लैपटॉप समझते हो? जब नरसिंह अवतार ने ना, जी हां, क्या नाम था उस असुर का? असुरों के नाम ध्यान रखता मैं। हिरण्यकशिपु, उसको अपनी जांघों पर रख के फाड़ के खोल दिया था। वो होता है लैपटॉप में। वो आदमी हूं ट्विटर पे जिसने पहली बार लैपटॉप दिखाया था। अब समझ में आ गई? मैंने बताया इंटरपोल का मतलब क्या होता है। बच्चे मार के खाओगे हम तुम्हें छोड़ देंगे? अब समझा मैं इंटरपोल चीफ कैसे हूं? मैंने बताया नरसिंह अवतार किसे कहते हैं। यह है इंटरपोल। उसी दिन से मुझे इंटरपोल में देवता माना गया है। कह रहे इसके बाप पैसा कहां से? अबे सुखोई 57 कैसे आया ये बताया इनको। इसीलिए मेरे को जो है ना, पूरी धरती पे इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने गुरु, अपने भगवान, अपने देवता के रूप में पूजते हैं। समझ में आ गई? चाहे वर्ल्ड की कोई कंपनी हो लैपटॉप बनाने वाली, उसी दिन से उन्होंने मेरे को कहा था कि सर आपके नाम के बिना लैपटॉप नहीं बनेगा धरती पे। और सारी कंपनियां आपकी हुई। लैपटॉप, लैप पता है किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे जंगाओं को इसे लैप कहते हैं। लैप लैपटॉप भगवान नरसिंह ने दिखाया था लैपटॉप। तो हम बताएंगे तुम्हें क्या कहते हैं। और जब लैपटॉप हम खोल देते हैं ना, तो किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं। समझ में आ गई? अब समझे लैपटॉप का मतलब क्या होता है? मेरे से पूछ रहे हैं लोग कि ये इंटरपोल का चीफ कैसे बना। ये सब इसी बात में घूमे फिर रहे, दिल्ली पुलिस से लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड के कई पुलिस ऑफिसर, यार ये कैसे है इंटरपोल का चीफ? ऐसे हूं इंटरपोल का चीफ। जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने कसम खा ली ना, और मारने उतरा उस बच्चे को, तब जो है एक खंबा फाड़ के नरसिंह अवतार आया था। आप क्या सोच रहे हो मरियम नवाज? छोटे छोटे बच्चों को मार दोगे हम आपको बख्श देंगे? वी आर इंटरपोल। समझ में आई? नहीं बख्शेंगे किसी को भी, बीचों बीच फाड़ देंगे तुम्हें। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम बताएंगे लैपटॉप कहते किसे है। पहचाना मेरे को? हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो, पर अब कैसे? अब समझे भारत सरकार का चौथा शेर कौन है? नरसिंह। हो गए तुम 3 शेर। लेने पंगे, हाथ लगा के देख तू, उसके बाद देख तेरा क्या अंजाम करते हम।
इतनी भयानक मौत मारेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। बच्चे मार के खा रहे हैं। अब समझ में आई दिमाग में किसी के इंटरपोल चीफ कैसे हूं। और अगर इंटरपोल में भी अगर किसी को याद ना हो तो याद कर लेना मैं कौन हूं। हितेश रे 1। देखना क्या करते हो तुम सब काम। अगर तुम किसी भी पुलिस में हो, अगर इन चाइल्ड ईटर्स के साथ हो तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा।